नमस्कार, प्रभास अक्षर न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने स्कैल्प क्रूज मिसाइलों और हैमर बमों के साथ साथ सटीक हमलों के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन भी इस्तेमाल किए थे। हम आपको बता दें कि बेंगलुरु स्थित अल्फा डिजाइन और इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स के संयुक्त सहयोग से विकसित स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना पहला मिशन सफलतापूर्वक संचालित किया। हम आपको बता दें कि दुश्मन के ठिकानों का पता लगाकर हमला करने के लिए डिजाइन किए गए ये घूमते हुए लक्ष्य भेदी हथियार 5 किलोग्राम का विस्फोटक ले जाने में सक्षम हैं और 100 किलोमीटर की दूरी तक सटीक हवाई हमले कर सकते हैं। इन ड्रोनों ने हर पाकिस्तानी के मन में गहरा डर बिठा दिया है, क्योंकि इनकी मारक क्षमता देखने के बाद हर किसी को अपने ऊपर इस ड्रोन के होने का एहसास हो रहा है। हम आपको बता दें कि इन ड्रोनों को भारतीय सेना में 2021 की एक खरीद अनुबंध के तहत शामिल किया गया था, जिसमें 100 यूएवी शामिल थे। सूत्रों ने बताया है कि स्काई स्ट्राइकर ड्रोनों को आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया, खासकर पीओके में स्थित आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने में। इन सुसाइड ड्रोनों को कामिकाजे ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। ये किफ़ायती हैं और लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हैं। ये खोज और विनाश मिशनों में निर्णायक बढ़त हासिल करते हैं, विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों और दुश्मन ड्रोनों, रडार सिस्टमों और लॉन्च पैडों जैसी खतरनाक चीज़ों को खत्म करने में ये माहिर हैं। बेंगलुरु स्थित अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स के बीच संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स को बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने गर्व का विषय बताया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर ड्रोनों की तैनाती हमारे शहर और रक्षा निर्माण क्षेत्र की एक और शानदार उपलब्धि है। यह नम्मा बेंगलुरु के लिए गर्व का क्षण है। तेजस्वी सूर्या ने भारत के रक्षा क्षेत्र को सशक्त करने में बेंगलुरु की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया और शहर में पनपते हुए रक्षा, सार्वजनिक उपक्रमों और स्टार्टअप्स के तकनीकी नवाचारों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्काई स्ट्राइकर ड्रोनों की सफल तैनाती स्वदेशी सैन्य नवाचार और संचालन क्षमता में एक मील का पत्थर है। हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान ने भारत पर पलटवार का प्रयास किया था, लेकिन S-400 सुदर्शन चक्र ने दुश्मन के अरमानों पर पानी फेर दिया। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच। हाँ, देखिए, जो भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम काफी पहले एक्टिवेट कर दिया था और इसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी है, जिसमें हमारा S-400 जो रूस से मिला है वो सब शामिल है इन सिस्टम्स में। अभी जब ये पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल्स आए तो ये बहुत गौरव की बात है भारत के लिए कि 100% वो मिसाइल्स जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई। कोई भी तो ये हम कह नहीं सकते कि टारगेट क्या था, क्योंकि टारगेट तो हमने न्यूट्रलाइज किया, वो आने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया। तो वो इसका ये पता नहीं लगा सकते हैं कि वो टारगेट एयरफील्ड के लिए डेजिग्नेटेड थी या कोई और टारगेट के लिए थी, लेकिन वो सब न्यूट्रलाइज हो गई हैं और ये मैं समझता हूँ ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, ये जो अभी सीज फायर तो काफी दिनों से टूट गया है और कुछ दिनों से आर्टिलरी फायरिंग भी चल रही है और इसकी अभी इसने अभी तेजी भी पकड़ ली है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरफ से पाकिस्तान घबरा गया है, उसको घबराहट सी आ रही है, लेकिन भारत का रिस्पांस जो है वो अभी तक बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हमने एस्केलेट नहीं किया है, लेकिन जवाब में पूरा जिस प्रकार से पाकिस्तान ने फायरिंग किया है उसका पूरी तरह से जवाब दिया है, ताकि वो इन हरकतों को रोके। अभी देखते हैं ये भारत का डेटरेंस इफेक्टिव होता है, नहीं तो फिर हमको और किसी और तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये भी सही खबर है। इसकी रिपोर्ट्स आई है, कंफर्म्ड रिपोर्ट्स भी हैं कि जो उनके रेडार इंस्टॉलेशन थे जो भारत ने टारगेट किए, क्योंकि वो रेडार्स वो इस्तेमाल कर रहे थे अपनी खुद की टारगेटिंग के लिए। तो ये रेडार अभी न्यूट्रलाइज, जो भी हमने भारत ने जो इनके ऊपर एक्शन लिया है वो बिल्कुल कामयाब हुआ है और उनके कई जगह पर उनके रेडार्स जो है वो हमने बर्बाद कर दिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।